कई बार हमारे ओपीडी में कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका कंप्लेन ये होता है कि जो उनका पेनिस होता है, जो लिंग होता है, उसकी सबसे आगे वाले टिप पे जो स्किन होता है जिसको प्रीप्यूस बोलते हैं, वो प्रीप्यूस को पीछे नहीं कर पाते हैं। मेल पेशेंट में जो प्रीप्यूस होता है वो पीछे नहीं करने की वजह से उनको बाद या तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है और या तो वहाँ बहुत ज़्यादा जलन होगा, या कभी कभी क्या होता है कि वहाँ प्रीप्यूस पे वहाँ यूरिन ट्रैप हो जाता है जिसकी वजह से इसकी सूजन बन जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्किन है, जो इसको प्रीप्यूस बोलते हैं, वो आके पीछे तो आ गया लेकिन अब रिंग बन गया और वापस नहीं जा पा रहा। तो इस तरीके के बहुत सारे कंप्लेन होते हैं और ये जो कंप्लेन होते हैं इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे पेन होना, इरिटेशन होना, सेक्सुअल लाइफ में अफेक्टेड होना। ये सारी चीज़ों को देखकर आपको मैं बता देता हूँ कि क्या करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी के स्किन जो है, जो ग्लांस पेनिस से पीछे नहीं आ पा रहा है, इस चीज़ को हम बोलते हैं फिमोसिस। और अगर मान लीजिए किसी के पेनिस पे जो आगे का जो टिप है, स्किन जो पीछे तो आ गया लेकिन वापस नहीं जा पा रहा है, इसको बोलते हैं पैराफिमोसिस। तो एक बहुत ही इमरजेंसी चीज़ होती है कि अगर आपका स्किन पीछे तो आ गया लेकिन वापस नहीं जा रहा है, जिसको हम पैराफिमोसिस बोलते हैं, ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। अगर आप विद द टाइम इसको आपको वापस नहीं कर पाएंगे तो पूरा सूजन आ जाते हैं ग्लांस पे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार जो है वहाँ पे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उससे बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसलिए टाइम रहते आप उस पर कोई ना कोई आप किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि कैसे मैनेज करते हैं एक फिमोसिस को और पैराफिमोसिस को। तो फिमोसिस जो होता है आपको मैं बता दूं दो टाइप का होता है, एक फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। कहने का मतलब है कि फिजियोलॉजिकल फिमोसिस होता है वो नॉर्मल होता है। कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 4 साल तक के एज में, ये नॉर्मल होता है कि जो स्किन जो आगे की तरफ है वो पीछे नहीं आ पा रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती पीछे नहीं करना चाहिए वरना दूसरी दिक्कत हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है पैथोलॉजिकल होता है कि आप अगर यंग पेशेंट है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, यहाँ पे आपका पहले से ट्रैपिंग हो गया यूरिन का, तो उसकी वजह से ग्लांस पे असर आएगा, इसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। इसको आपको सही कराना चाहिए। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में आपको क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्लाइटली मूव कर रहा है स्किन, तो आप जेंटल जो है रोज़ जो है मैनुअली रिट्रैक्ट करिए, मैनुअली उसको पीछे करिए कोई ना कोई जेली के हेल्प से, जैसे कि आपका जाइलोकेन जेली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। कभी कभी कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है स्टेरॉयड का, वो हमेशा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आप स्टेरॉयड के को आप लगा के आप जेली के हेल्प से या स्टेरॉयड के हेल्प से आप इसको वापस ला सकते हैं। एक और चीज़ होता है, जब ये सारे मेडिकेशन हेल्पफुल नहीं होते तो हमको क्या करना पड़ता है कि इस जो स्किन को काट के हटाना पड़ता है। जो चारों तरफ स्किन को काट के हटाने को जो प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कमसिजन करना। कई सारे रिलीजियस लोगों के अंदर जो हम जैसे देखते हैं, इस्लाम के अंदर, ज्यूज़ के अंदर, ऐसे लोगों में ये जो प्रीप्यूस होता है उसको लोग काट के हटा देते हैं, जिसको हम सर्कमसिजन बोलते हैं। ये तब हम करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। लेकिन कभी कभी कोई पेशेंट चाहता है कि नहीं हमारा प्रीप्यूस रहे और हमें सर्कमसिजन नहीं करना है, तो हम उसके लिए सिर्फ प्रीप्यूसियोप्लास्टी कर देते हैं। आप सिर्फ फ्रेनुलोप्लास्टी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आप उसके पूरे ग्लांस के स्किन कवर हटाने के बजाय सिर्फ आप प्रीप्यूस को आप मैनेज कर लीजिए, जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है सिर्फ उसी को हटा लीजिए। ये आपका फिमोसिस का पार्ट है। अब मैं आपको दूसरा चीज़ बता रहा हूँ जिसको पैराफिमोसिस बोलते हैं। पैराफिमोसिस में क्या करते हैं कि अगर आपका जेंटली अगर रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब स्किन वापस से नहीं जा रहा वहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक तो पहले आइस पैक का यूज़ करते हैं। आइस पैक जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से वहाँ पे एडमा है वहाँ पे वो कम हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं, उससे भी कम हो जाते हैं। लेकिन विद द डॉक्टर अगर आप देखेंगे, अगर टाइम के रहते अगर इसको नहीं सही करेंगे तो बहुत सारे सीरियस इश्यूज आगे क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में आपको हमें स्लिट इंसिजन देके उसको वापस से उसका रिट्रैक्ट करना पड़ जाता है, नहीं तो उसमें भी सर्कमसिजन करना होता है। ये दो चीज़ें हैं जो सर्कमसिजन के जो टाइप होते हैं उसमें बहुत सारे ऑपरेशन के तरीके होते हैं। आजकल एडवांस तरीके भी आ चुके हैं कि 360 डिग्री पे आप स्टेपलर के हेल्प से सर्कमसिजन करा सकते हैं। और जो सर्कमसिजन जो करने के बाद जो 1 डे का प्रोसेस होता है, इसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद ही पेशेंट अपना काम कर सकते हैं और ये सर्कमसिजन के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, उल्टा आपको बहुत सारे आराम मिलते हैं। सारे जो लोकल कंप्लेन होते हैं वो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाता है। और एक ट्रेन डॉक्टर से कराने पे बहुत सारे जो अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्कमसिजन के, वो नहीं होते।